गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? दीपावली कैसा गया? ठीक है, आज से आप लोग के लिए हमने सेटअप घर पर ही स्टार्ट किया है। छठ पूजा तक हम घर पर ही रहेंगे और आपको घर से ही वीडियो मिलता रहेगा। चलिए बात कर रहे थे हमने नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम में आप लोग को फैक्टर को बता चुके थे। आज बारी है डिविजर्स। ठीक है, तो डिविजर्स का सबसे फर्स्ट टॉपिक से ही आपका स्टार्ट करते हैं कि सर डिविजर्स क्या होता है और डिविजर्स के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। चलिए हम आ जाते हैं मेन स्क्रीन पर। चलिए बात कर लेते हैं। सर आप बताओ डिविजर्स क्या है। पहले छोड़ो हटाओ, इस चीज को हम एग्जाम्पल से ही बता लेते हैं। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन क्या होगा और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस पर ज्यादा फोकस करते हैं। यदि आपसे रहो ये पूछ दिया जाए कि बताओ यार एक से स्टार्ट करना है और 30 तक कोई संख्या लेना है। अब आपसे जब ये पूछ देगा कि बताओ 1 से लेकर 30 तक, आपसे पूछ देगा कि बताओ ये 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी, 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होगी। तो आप कहोगे सर यदि आपकी संख्या छोटी है तो आप क्या कहोगे, सर पहली संख्या 5 खुद होगी, 5 का दूसरा 10 होगी, फिर उसके बाद 15 होगी, उसके बाद 20 होगी, उसके बाद 25 होगी और उसके बाद कितना होगी, 30 होगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर बताओ 1 से लेकर 30 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होगी। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर 1 से लेकर यानी 1 to 30 डिवाइड बाय 5 यानी कि 1 से लेकर 30 तक 5 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी है, तो 6 है। तो क्या ये संख्या तो आपने लिख दिया, संख्या छोटा था आपने छोटी संख्या को आपने लिख दिया। यदि आपसे जब यही सवाल आपसे ये पूछ देता कि बताओ यार 1 से लेकर आपको स्टार्ट करना है 900 तक लिखना है और कह देता क्वेश्चन में सर 7 से संख्या डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन होती, क्या संख्या को लिख सकते थे? कह सकते नहीं। आपने एक चीज गौर किया कि सर एक बात बताओ कि हमने 5 का टेबल को स्टार्ट किया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 25, 5 जा 25, 5 6 जा 30। इसका मतलब आपने कह दिया कि सर ये संख्या जो आया 5 का ये 6 मल्टीपल तक आया। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर हम संख्या को 30 तक निकालना है तो हम 30 में 5 से डिवाइड करेंगे, संख्या के साथ डिवाइड करने के बाद जो आपका क्वोशिएंट आएगा यानी जो हमारा भागफल आएगा वही हमारा क्या होगा, संख्या होगी। किसका? 5 से डिविजिबल होने वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, जैसे सपोज डेट मान लीजिए कि एक क्वेश्चन और दे देते हैं। सपोज डेट आपसे कह देगा कि सर 1 से लेकर 700 तक आपसे पूछ देगा बताओ 8 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी हो सकती है। 8 से डिवाइडेड हम बोलचाल की भाषा में बता रहे हैं। तो आप कहोगे सर एक संख्या क्या करते हैं क्वेश्चन में कि सर 700 को पहले 8 से डिवाइड कर लेते हैं। कहोगे सर बात सही है। 7 से पहले जब 8 से डिवाइड करो कहोगे सर 8 सते 56, 88 64, 8 नामा 72, 9 बांटने में ज्यादा होता है, 8 बांटने में 88 64 हो गया। 64 का मतलब रे बाबू सिंपल आपको कितना हो गया, तो कह सकते हो सर 6 यानी 60 हो जाएगा। 8 पचे 40, 8 छके 40, 8 सते 56, 8 सते 56 का मतलब हो गया कि सर मेरे पास संख्या 87। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर 1 से लेकर 700 तक 87 ऐसी संख्या होगी, 87 आपकी ऐसी संख्याएं होगी, ऐसी नंबर होगी जो संख्या 8 से क्या होगा, पूर्ण रूप में डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे हम एक देखिए आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पकड़ते हैं, कहता है हाउ मेनी नंबर 1 to 650 आर डिवाइड बाई 8। कहता है क्वेश्चन में 1 से लेकर 650 तक 8 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो आपने क्या कहा कि सर 650 तक संख्या था, हमने किससे डिवाइड करना था, 8 से। 8 से रहो इस संख्या के साथ डिवाइड कर दो। कहोगे सर 8 8 का 64 हो जाएगा, बाकी बच जाएगा 1, 1 के मतलब 10, 8 एक 8 यानी कि ऐसी ऐसी टोटल मिला कितनी संख्या होगी, तो कहोगे सर 81 संख्या होगी। इसका मतलब हम संख्या में कह सकते हैं इस संख्या में आपको 1 से लेकर 650 तक टोटल मिला के 81 संख्याएं ऐसी होगी, 81 संख्याएं, 81 जो नंबर ऐसी होगी जो 8 के मल्टीपल में होगा। जो 8 के मल्टीपल में होगा इसका मतलब संख्या हम कह सकते हैं वो संख्या 8 से क्या होगा, पूर्ण रूप में डिविजिबल होगी। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 रे आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा था
क्वेश्चन नंबर 2 रे बाबू आपसे क्या करा था कि सर आप बताओ कि हाउ मेनी नंबर इन 700 सॉरी 400 टू 700 आर डिवाइड बाय 5, यानी कि आप कह सकते हो कि सर 400 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक ले आना है 700 तक। किससे डिवाइड होना चाहिए तो कहोगे सर 5 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या कहोगे। तो सर एक काम करते हैं क्वेश्चन में कि सर मेरे पास निकालना कितना है तो कहोगे सर 400 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक ले जाना है 700 तक। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम क्या कर लेते हैं कि संख्या सर 1 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक ले जाएंगे 700 तक। संख्या कितनी होगी और सेकंड में कहेंगे सर मेरे पास 400 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब 400 से कम एक संख्या होगी तो कहोगे सर 399। इसका मतलब कहोगे सर 1 से लेकर 399 तक संख्या को घटा लेंगे। इसका मतलब कह सकते हैं सर 1 से लेकर 700 तक में जितना भी संख्या आएगी उस संख्या में 1 से लेकर 399 को क्या करेंगे माइनस करें, तो बची हुई जो संख्या होगा कहोगे सर 399 के बाद जो संख्या बचेगी संख्या क्या होगी तो कहोगे सर 400 और कहाँ तक जाएगी तो 700 तक। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर 700 को हम किससे डिवाइड करेंगे सर 4 से, और आप कहोगे सर 399 के रोबो डिवाइड करेंगे किससे करेंगे 4 टाइम हमने संख्या को डिवाइड कर देंगे। अब संख्या के रोबो डिवाइड करोगे तो ये संख्या आपको 140 टाइम्स डिवाइड हो जाएगी। संख्या के रोबो संख्या इसके साथ आप डिवाइड करोगे तो ये संख्या आपको 79 टाइम डिवाइड हो जाएगी। संख्या के साथ एक चीज आपको पता चल गया कि सर 1 से लेकर 700 तक टोटल मिला के मेरे पास 140 संख्या हो गई। और आप कह सकते हो सर 1 से लेकर आपको 399 तक आपको 79 संख्याएं हो जाएगी। इसका मतलब संख्या को 7 रेवा घटाओगे 700 में 399 तक घटा दोगे तो बचेगी संख्या कहां से लेकर, तो आप कहोगे सर वो संख्या 400 से लेकर कहां तक बचेगी 700 तक। इसका मतलब इस संख्या को बहुत संख्या के साथ घटाओगे तो संख्या का वैल्यू आएगा 61, यानी 61 आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ तक एनी भी किन्हीं को डाउट तो आप बता सकते हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ते हैं। कहता है हाउ मेनी नंबर इन द 320 टू 700 आर डिवाइड बाई 5 एंड 6। कहता है एक ऐसी संख्या खोजना है कि जो संख्या 5 से भी कटे और 6 से भी डिवाइड हो जाए। इसका मतलब आप कहोगे कि सर पहले हम संख्या खोजना कहाँ से, तो कहोगे सर 700 से स्टार्ट करना है, मतलब 1 से लेकर 700 तक संख्या निकालना और आपकी संख्या 320 से स्टार्ट करना है, मतलब 320 से पहली एक संख्या कम करेंगे तो इसका मतलब कहोगे सर ये 319 तक संख्या को निकालेंगे। इसका मतलब आप कहोगे कि सर पहले 1 से लेकर 700 तक संख्या निकालेंगे जो 5 और 6 से दोनों से डिविजन होगा और 320 तक लेकर जाएंगे। 320 से जितना भी कम संख्या होगा टोटल संख्या घटाने दे, 320 से एक कम करेंगे कितना होगा 319। अब बताओ यार एक संख्या बताओ कि जो 5 से भी कटे और 6 से भी कटे, तो आप बताओ 5 और 6 का मतलब कह सकते हैं कि सर संख्या का एलसीएम निकालेंगे, कह सकते हैं सर 30। कह सकते हैं 30 एक ऐसी संख्या है जो 5 से भी कटेगी और 6 से भी कटेगी। तो आप कहोगे कि सर इस संख्या में पहले 30 से डिवाइड करेंगे, इस संख्या में वो संख्या में किससे डिवाइड करेंगे 30 से डिवाइड करेंगे। तो 30 से डिवाइड करेंगे रहो तो ये संख्या रहो आपको कट के आ जाएगा क्वेश्चन में 23 हो जाएगा और ये संख्या रहो आपको कट के आ जाएगा क्वेश्चन में कितना 10 बच जाएगा। सही है ना। हाँ तो बताओ 23 में बहुत 10 को घटा देंगे तो संख्या कितना होगा 13। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ऐसे ऐसे टोटल मिला के 13 संख्याएं होंगी जो आपको 400 से लेकर 700 तक संख्या होगी जो 5 और 6 से कटेगा। नहीं 5 और 6 का मतलब हो गया 5 छक 30, मतलब 30 से भी संख्या कटना चाहिए। क्लियर है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन है वो आपसे क्या करा है, कहता है हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट नंबर आर कैन बी डिवाइड बाई 8। कहता है क्वेश्चन में कि 3 डिजिट वाली संख्या आपको निकालना है जो संख्या किससे कटना चाहिए 8 से कटना चाहिए। तो एक बात बताओ 3 अंक वाली संख्या सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है, तो आप कहोगे कि सर 100 से स्टार्ट करना है। अब बताओ कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो कह सकते हो सर ये 999 तक होना चाहिए। इसका मतलब आप कहोगे कि 100 से स्टार्ट करना 999 तक ले जाना है। इसका मतलब आप कहोगे कि सर आपको करना क्या है कि 99 100 तक पहले 1 से लेकर 99 100 तक संख्या को पहले निकालना होगा। तो इसका मतलब कह सकते हो सर 99 100 तक निकालना किससे डिवाइड होने वाली संख्या
तो कहोगे सर 8 से, तो पहले कहोगे सर 8 से डिवाइड कर दोगे। फिर संख्या कहोगे सर 100 को भी शामिल करना है, इसका मतलब 100 से कम वाली संख्या को हटाना है, मतलब 1 से लेकर 99 तक संख्या को माइनस कर देंगे तो बची हुई संख्या 100 से लेकर 999 तक हो जाएगी। इसका मतलब कहोगे सर ये संख्या 99 से डिवाइड होगा, किससे करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे। तो संख्या के साथ डिवाइड करोगे तो संख्या आपका वैल्यू हो जाएगा 124। संख्या के साथ अब डिवाइड करोगे तो ये संख्या हो जाएगा 12। संख्या के साथ माइनस कर दो, इसका मतलब ये पता चल गया कि सर 1 से लेकर 999 तक 124 संख्या होगी, और 1 से लेकर 99 तक जो संख्या होगी वो हमारा कितनी होगी, 12 हो जाएगी। इसका मतलब कह सकते हैं 99 तक संख्या को माइनस कर लिया जाए तो बची हुई संख्या कितना होगा, तो 112, और 112 का मतलब है कि आपका ऑप्शन नंबर 1 इट इज द करेक्ट आंसर। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब संख्या को 700 से लेकर आपको कोई संख्या दे देगा, जिस संख्या में 2 दिया रहेगा तो छोटी संख्या में एक कम करके संख्या के जो संख्या के साथ डिवाइड करना संख्या के साथ निकाल लेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या कराता, क्वेश्चन में हाउ मेनी नंबर 560 टू 640 आर डिवाइड बाय 3 और 4। अब यहाँ से एक चीज होना कि सर यहाँ पर एंड नहीं है, यहाँ पर क्या दिया, और दिया। और का मतलब ये हो गया कि वो संख्या ऐसे निकालना है या तो 3 से डिवाइड हो जाए या तो 5 से डिवाइड हो, यानी कि 3 और 5 दोनों से डिवाइड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपको इस कंडीशन में क्या करना होगा कि सर 3 वाले को अलग निकालना होगा, 5 वाले को अलग निकालना होगा, और 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो तो उसको आपको अलग निकालना होगा। तो आप कह सकते हो कि सर 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन हो सकती है, तो कहोगे सर 3 से डिवाइड होने वाली संख्या की बात निकालेंगे तो कह सकते हो क्वेश्चन में 640 डिवाइड बाय 3 माइनस कह सकते हैं 560 तक लेना, यानी 560 से जो छोटी संख्या वो सारी संख्या घटाना होगा, यानी कह सकते हैं 559 डिवाइड बाय 3 हो जाएगी। संख्या के साथ इसको काट दोगे तो काटोगे तो ये संख्या हो जाएगा 3 दूना 6, संख्या के साथ 213 माइनस है संख्या 3 के साथ इस संख्या को काटोगे तो ये संख्या 186 संख्या के साथ हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या जो आपको निकल के आएगी ये संख्या आपको 7 और 2 27 हो जाएगी। अब संख्या कहोगे सर 4 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन होगी, तो कह सकते 640 4 से डिवाइड करेंगे और 559 को फिर से 4 से डिवाइड करेंगे। संख्या के साथ डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कहोगे से 1 2 और 8 यानी 128 हो जाएगी। संख्या के साथ फिर से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कहोगे से 3 4 इकाई 4, फिर संख्या के साथ निकालोगे तो आपका वैल्यू निकल जाएगा 1 4 इकाई 4 बच गया कितना 15, 15 के मतलब अगर 4 तिया 12 हो जाएगा। सॉरी आपको यहाँ संख्या ठीक है, हाँ 4 से संख्या को भाग करोगे 4 इकाई 4, रुक जाओ देखने दो कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, सही है। तो आप कह सकते हो कि सर इस संख्या में 4 से बहुत डिवाइड करोगे तो 4 इकाई 4 हो जाएगा, फिर क्या बचेगा एक बचेगा, एक के मतलब 15, 4 तिया 12 हो जाएगा, मतलब ये आपका 3 होगा। 12 के मतलब मेरे पास बच गया कितना 3, 3 के मतलब हो गया कि 39, 39 का मतलब आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 4 8 32 4 नाम 36, 4 नाम 36 के मतलब आपका 9 बाटे में। संख्या के साथ घटाओगे, संख्या आपको घटाने में क्या मिस्टेक कर रहे हैं, रुक जाओ देखने दो। 4 से इस संख्या को काटोगे, ठीक है हाँ 4 से संख्या काटे तो आपका वैल्यू निकाले 4 इकाई 4, ठीक है बच गया कितना 15, 4 दूनी 8 4 तिया 12, 12 का मतलब 3 हो गया, यानी कि संख्या को घटाएं 640 में 4 के साथ। ओहो सही में मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में 4 से डिवाइड कर रहे हैं ना। हमको लग रहा है क्वेश्चन में कि आपका जो क्वेश्चन है जो यहाँ पर ऑड कैसे आ रहा है, एक संख्या बड़ी हो रही एक संख्या छोटी हो रही। सॉरी 4 नहीं था भाई, आपको 5 था भाई, यहाँ से सॉरी आपको नहीं ध्यान दिए क्योंकि संख्या को 5 से डिवाइड। हाँ आप बताओ क्वेश्चन में कि सर मेरे पास संख्या कितना था 640 को 5 से कटना था, फिर संख्या को कर सकते क्वेश्चन 559 को 5 से 7 डिवाइड करना था। 5 से संख्या को काटोगे कहोगे 5 इका 5 बच गया 14, 5 दूनी 10 बच गया 3, 5 के साथ निकाल 8 तो 40, ठीक है 5 के बाद संख्या निकालोगे 5 इका 5 सही है, 5 इका 5 सही है,
5 इकाई 5 सही है। इसका मतलब क्या होगा, 128 में संख्या के साथ घटाओगे तो ये बिल कितना होगा, 17 हो जाएगा। इसका मतलब 5 से डिवाइड। अब एक ऐसी संख्या निकालो जो 3 और 5 दोनों से कट जाए, इसका मतलब वो संख्या किससे कटना चाहिए, तो कह सकते हो 15 से। इसका 640 के रबाव 15 से डिवाइड करोगे। संख्या को 559 के रबाव संख्या 15 से डिवाइड करो, संख्या के साथ कटोगे। 15 64, 15 दूना 30, संख्या के साथ काटोगे। 15 तिया 45, ठीक है, 45 के मतलब 10 हो गया। 15 सत्ते 75 से 105 यानी कि 37। संख्या के साथ रिवॉर्ड डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगा कह सकते हो सर ये 5 होगा। अब यहाँ से एक चीज आप क्लियर बताओ कि सर एक संख्या जो होना चाहिए सर 3 से और 5 से, इसका मतलब दोनों से नहीं होना चाहिए। तो दोनों से नहीं होना चाहिए इसका मतलब इन मतलब 3 से डिवाइड होने संख्या कितना है, तो आप कहोगे सर 3 से डिवाइड होने संख्या 27 है। अब बताओ क्वेश्चन में कि सर 5 से डिवाइड होने संख्या कितना होगा, तो कह सकते हो सर 17 है। कहते हैं दोनों से डिवाइड होने संख्या इन दोनों में कितना होगा, तो कह सकते हो 5। लेकिन 5 को लेना नहीं है, संख्या क्या करना, या तो 3 से कटे या तो 5 से कटे। तो 3 और 5 से कटने वाली संख्या तो दो भी संख्या होगी, लेकिन 5 ऐसी भी संख्या होगी जो संख्या 3 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। संख्या किससे, तो कहोगे सर 5 ऐसी संख्या निकल जाएगी, नहीं 5 वाली संख्या को इसको क्या करना, घटा देना। बताओ 27 और 17 को जोड़कर संख्या के साथ 5 के साथ डिवाइड करोगे, माइनस करोगे, तो आपका जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्वेश्चन आपको 3939 सही है। 7 में 14, 14 5 संख्या के साथ संख्या के साथ, हाँ सही है आपका 39, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अबाउट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट थोड़ा सा क्वेश्चन का कैलकुलेशन लंबा है। हाँ यहाँ देखना, कहता है हाउ मेनी नंबर इन 360 टू 400 840 जो डिवाइड होना चाहिए किससे, 3 और 4 और 5, या तो 3 से कट जाए या 4 से कटना चाहिए या 5 से कटना चाहिए, तीनों से नहीं कटना चाहिए। इसका मतलब आप कहोगे कि सर 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन हो सकती है, तो आप क्वेश्चन में कहोगे कि सर 840 को पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या निकल के आएगा, तो 1 से लेके 840 तक डिवाइड होने संख्या होगा। कहना है सर 360 तक लेके चलना, 360 तक लेके चलना है, मतलब 360 से नीचे वाली इतनी संख्या सबको घटाना है। इसका मतलब सब 359 को 3 से डिवाइड करना है। 3 से जब इस संख्या को डिवाइड करोगे तो आपका 280, संख्या के बाद 3 से डिवाइड करोगे तो आपका हो जाएगा 339 सही है, हाँ सही है। अब इस संख्या को कहोगे सर 100 संख्या के साथ घटा देंगे, तो संख्या के साथ 1 6 1 यानी 161 हो गया। संख्या के साथ निकालोगे सर 4 से संख्या कितना डिवाइड करना है, तो कर सकते हो 840 के बाद 4 से डिवाइड करो, 4 से करोगे 2 1 0, संख्या के साथ निकाल 359, संख्या 4 से काटोगे तो 4 8 32, 4 8 32, 9 8 72 यानी संख्या के साथ निकालोगे, संख्या के साथ आप 936, हाँ सही है। संख्या कह सकते हो कि 210 में 89 को डिवाइड कर माइनस करोगे तो 121। एक ऐसी संख्या निकालना जो 5 से कटना चाहिए, इसका मतलब कर सकते हो सर 840 को 5 से डिवाइड करोगे, तो 840 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू जो आपको आएगा 5 इकाई 5, संख्या के साथ 6 से एक साथ, संख्या के साथ 8 पर से 40, संख्या सही है। संख्या 359 करो वो 5 से डिवाइड करोगे, संख्या के साथ निकालना है क्वेश्चन में, 7 पचे 35, 7 बाटे में, और उसके बाद 7 पचे 35 संख्या के साथ 7 इकाई 7, इसका मतलब संख्या दशमलव वाले को छोड़ देना। 168 में संख्या के साथ घटाओगे तो ये आपका 97 होगा। इसका मतलब आप यहाँ से एक चीज गौर करना कि सर आप बताओ कि 3 4 और 5 से डिवाइड होने वाली कुल कितनी संख्याएं हो सकती है, तो सारी संख्या को जोड़कर लिखो। कह सकते हो क्वेश्चन 7 एक 8 और एक 9 यानी कि 9 को लिख दिए। क्वेश्चन लिख सकते हो क्वेश्चन में 16 और 9 25 और 10 35 और 2 37 यानी कि 379। ये आपके जो संख्या होगी वो आपको संख्या किससे करेगी, 3 से 5 4 से और 5 से। लेकिन आप बताओ कि कोई ऐसी भी तो संख्या होगी
जो 3 और 4 दोनों से कटेगी, कुछ ऐसी भी संख्या होगी जो 3 और 5 दोनों से कटेगी, कुछ ऐसी भी संख्या होगी जो 4-5 से कटेगी, आपको लास्ट में एक ऐसी संख्या होगी जो सब संख्या से कटेगी। इसका मतलब चलिए हम नेक्स्ट पेज में हम इसको बता देते हैं। आपसे जब कह दिया क्वेश्चन में कि आपसे कर दिया कि सर 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कितना होगा, तो कहोगे सर आपने बोला था सर 3 से, 4 से और किससे होना चाहिए, और कहोगे सर इसमें 5 संख्या था। तो बताओ एक संख्या को पेयर बनाओगे, इसका मतलब ये 12 से डिवाइड होने संख्या बन सकता है, कहोगे सर सही है। दूसरी संख्या कर सकते हो सर, दूसरी संख्या 15 से डिवाइड होने संख्या हो सकता है, ठीक है सर। इन दोनों को पेयर बनावेंगे तो संख्या 4 से 20 से डिवाइड होने संख्या हो सकता है, ठीक है, तो कहोगे सर सही है। इसके बाद बताओ ये संख्या तीनों से डिवाइड होगी, तीनों से मतलब 4 या 12 25 60, यानी कि संख्या 60 से डिवाइड होने संख्या हो सकता है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर आप बताओ कहाँ गए, हाँ 840 को रवाओ इस संख्या में किससे डिवाइड होता है, कहोगे सर 12 से डिवाइड होने संख्या कितना हो सकता है, तो संख्या को 12 के साथ, संख्या के साथ रवाओ संख्या निकालोगे तो आपका होगा 359 को रवाओ 12 से डिवाइड करेंगे, संख्या के साथ आप डिवाइड करोगे तो संख्या आपको 70 टाइम में जाएगा, ये संख्या रवाओ आपको हो जाएगा 2 और 9। चलो संख्या के साथ इसको घटा लेते हैं तो आपको 41 संख्या ऐसी होगी जो संख्या 12 से डिवाइड होगी। चलो ये आप संख्या 15 से निकाल लेते हैं, तो 15 को सर 840 को रवाओ 15 से घटा 359 को रवाओ 15 के साथ घटा देंगे, तो आप कहोगे सर 15 से रवाओ इस संख्या के साथ डिवाइड करेंगे तो 5 15 पचे 15 पचे पचे तो संख्या के साथ 6, 15 दूना 30 मतलब 2 बाटे में संख्या 15 तिया 45 संख्या के साथ। तो बताओ आप बताओ क्वेश्चन में 26 में रवाओ 23 के साथ घटाओगे तो ये संख्या आपका हो जाएगा 33। अब बताओ कोई संख्या आपको कौन होगी, तो आप कह सकते हो कि एक संख्या सर आपका 20 हो सकता है, तो 20 का मतलब 840 को रवाओ 20 से भाग करेंगे, संख्या 359 को रवाओ 20 से भाग करेंगे, संख्या के साथ डिवाइड करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल के आ गया क्वेश्चन में, अरे यार तुम भी डिस्टर्ब करते हो, कर सकते हो क्वेश्चन में 42 होगा, कैलकुलेशन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है यहाँ पर, और संख्या के साथ 359 को करोगे संख्या के साथ तो आपका 20 से 20 बच जाएगा 15, 15 का मतलब 170 बार में 108 चल जाएगा, ठीक है। संख्या के साथ आपका जो वैल्यू निकल के आएगा, ये वैल्यू रे बाबू आपको निकल के आवेगा सुनिए कितना 3 2 5 के साथ संख्या जो हम निकल के आवेगा 3 में से 2 गया 1 गया 2 25 हो जाएगा। अब एक संख्या ऐसी होगी जो सब संख्या से डिवाइड होगी, इसका मतलब संख्या कहोगे सर 60 से, इसका मतलब 840 करोगे 60 से डिवाइड करोगे, संख्या 359 करोगे 60 से डिवाइड करोगे, संख्या के साथ यहाँ से काटोगे तो ये वैल्यू आपका हो जाएगा एक बार कट जाएगा, 6 दूना 12 छोटी 18 छो 24 यानी कि 14 बार कट जाएगी। ये संख्या रवा संख्या के साथ काटेंगे तो छोछक 36 360 यानी कि 6 नहीं हो गई, संख्या कितना होगा 5 हो जाएगा। तो बताओ 14 में से 5 चले जाएगा रवा, क्वेश्चन कितना होगा, तो कहोगे 7 5 12 यानी कि आपका वैल्यू हो जाएगा 4 इधर और 5 इधर, 4 9 हो जाएगा। अब बताओ कि सर टोटल मिला के मेरे पास जो संख्या निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, तो आप कहोगे सर 25 यानी कि 3 1 4 और 4 और 5 9 और 9 18 के 8 बाकी एक बच गया, क्वेश्चन 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 यानी संख्या जो आपका वैल्यू निकल के आया वो मैं कितना 108 सही है। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में 3 1 4 5 4 9 2 18 108 हो गया। अब बताओ कि यार पिछले वाली संख्या कितना था 379, इसका मतलब कर सकते हो 379 माइनस 108 के साथ माइनस करोगे तो कह सकते हो कि सर ये संख्या एक हो जाएगी, संख्या के साथ घटा देंगे साथ कितना होगा 2, यानी कि ये संख्या का जो आंसर होगा वो हमारा 271 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा था, कैलकुलेटिव था थोड़ा सा। आप बताओ क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब तक हमने बात किया था कि संख्या सर 100 से लेकर 200 तक यानी कि ए टू बी और बी टू सी की बात किए थे। अब संख्या की बात करेंगे कि संख्या सर यहाँ पर बिटवीन की बात है, बीच वाली संख्या की बात है। तो आप कहोगे कि सर हाउ मेनी नंबर इन द 125 एंड 360 डिवाइड बाई डिवाइड बाई 18, इसका मतलब आप कहोगे कि सर 125
और 360 के बीच संख्या होना चाहिए। इसका मतलब कह सकते हैं कि पहली संख्या सर 126 होगी, बीच होना चाहिए मतलब 125 को छोड़कर अगली संख्या होना चाहिए, और 360 के बीच होना चाहिए, इसका मतलब 359 हो जाएगा, यही हो सकता है। इस बार करना क्या है रे बाबू आपसे क्वेश्चन में कि सर आपको 360 को नहीं लेना है, 300 कितना 59 को लेना है, यानी कि लिख सकते हो क्वेश्चन में सर 18 से डिवाइड होने वाली संख्या पूछेगा तो 359 डिवाइड बाय 18 माइनस, आपको सर 126 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक 359 तक, तो 126 से पहले वाली जितना संख्या सबको माइनस करना है, इसका मतलब संख्या किसको उठाना, तो 125 को, तो 125 में संख्या के साथ 18। अब आपका मेन कंफ्यूजन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्या है जो समझो, यदि आपसे क्वेश्चन में ये पूछ देता कि सर 125 से 360 तक होता, जब संख्या में सिर्फ बिटवीन नहीं देता, सिर्फ संख्या में 125 से 360 तक होता, तो हम क्या करेंगे, जिस संख्या में आपको लास्ट में तक लगा रहेगा या संख्या में कहेगा 125 टू 360 रहता, सिर्फ रहता, तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, छोटी संख्या एक कम करना है। यदि आपको बिटवीन लगा रहेगा तो बड़ी संख्या में एक कम करना है, ठीक है। हमने क्या बोला कि बिटवीन लगा रहेगा तो ग्रेटेस्ट वैल्यू में एक कम करना है, यदि सिर्फ 125 टू 360 रहता तो कह सकते हो सर लोएस्ट वैल्यू में एक कम करना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको एपीजीपी लगाने की कोई जरूरत नहीं। अब चलो इस संख्या को डिवाइड करके कैलकुलेशन को आसान कर लो। संख्या के साथ काटोगे 18 एक 18, संख्या के साथ बच जाएगा 9, इसका मतलब ये 9 हो जाएगा। इस संख्या के साथ इसको काटोगे तो संख्या का वैल्यू कितना होगा 6, यानी कि 19 में से 6 चल जाएगा तो ये वैल्यू आपका 13 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर एक चीज गौर करना कि सर यहाँ पर भी जो आपका दिया गया ये हमारा क्या दिया, बिटवीन दिया, यानी के बीच दिया गया है, तो बीच दिया है तो बड़ी संख्या में कम करेंगे तो कह सकते हैं 729 डिवाइड बाय कहता है 2 3 एंड 5 है, एंड 5 का मतलब तीनों संख्या से कट है तो कह सकते हो एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम निकालो 5 दिया 15 दूना 30 से देखो संख्या कटना चाहिए, मतलब 30 से डिवाइड कर दो। अब संख्या कहाँ तक लाना है 520 तक, तो 520 संख्या को 30 से 60 यहाँ तक सही है। चलिए देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यार ये खांसी बड़ा तंग कर रहा है। संख्या के साथ काटोगे 30 से संख्या एकाएक 3 एकाएक 3 3 दूना 6 30 दूना 60, रुक जाओ देखने दो मिस्टेक न कर रहे हैं, नहीं है संख्या के साथ 730 के बीच 15 दूना 30 30 के साथ, हाँ तो संख्या लिख सकते हो। रेबाव आपसे क्वेश्चन में संख्या रेबाव यहाँ से काट सकते हो, 30 को यहाँ से रेबाव काटोगे 30 दूना 60, 60 के मतलब रेबाव बच गया कितना 12, 12 का मतलब 9, 3 चौ 12 यानी कि 120। चलो यार ये काम बन गया। संख्या के साथ यहाँ से तो 3 से काट के छोटा कर सकते हो, 3 एकाएं 3 बच गया रेबाव कितना 2, 2 के बाद 3 सते 21 यानी 17 के साथ संख्या के साथ बताओ। क्वेश्चन आपको सर 4 इधर बचा हुआ 3 इधर बचा हुआ, इसका कितना बचा हुआ 7 बचा, यानी कि 7 हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रिवॉल्व कर रहा था, कहता व्हाट इज द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिक्रीज बाय by 7 are divisible by 15 24 28 और 32। इसका मतलब कहता है कि दिए गए संख्या में 7 को डिक्रीज करना मतलब 7 कम कर देना है, तो कह सकते कि सर पहले भी संख्या में 7 को कम करते हैं, तो कहोगे सर 7 को कम करेंगे तो आप कहोगे कि सर ये संख्या आपको ये बन जाएगा, 7 को रबाव कम करोगे तो 10060 हो जाएगा, संख्या 7 से रबाव कम करोगे 10070 हो जाएगा। अब संख्या में रबाव 7 को कम करोगे तो 10090 हो जाएगा। अब ये संख्या जो बची हुई संख्या जो आपका बचा है वो सारी संख्या किससे कटना चाहिए, कह सकते हैं सर ये संख्या आपको 15 से कटना चाहिए, 24 से, 8 से और 32 से। अब यहाँ से बताओ यार 15 का 2 पार्ट में ब्रेक करोगे कहोगे सर 3 गुने 5 होगा, 24 को कहोगे तो कह सकते हो 8 गुने 3 लिख सकते हो, 28 का कहोगे तो 7 4
और संख्या 32 में तो संख्या के साथ 2 के पावर में आपका 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो हटाओ, ये दोनों से पकड़ा जाएगा। तो बताओ ये क्या ये संख्या 3 से कट सकता है? तो कर सकता 8 और 1 9, सर ये कट जाएगा। 6 और 1 7 कहोगे सर ये नहीं कटेगा। 7 और 1 8, 8 कटेगी नहीं कटेगी। 9 1 10 नहीं कटेगी। यार ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया। देखो आपको करना क्या था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कहता है सम ऑफ डिजिट डिवाइड बाय 3, यानी दिए गए संख्या के प्रत्येक अंक को आपस में जोड़ो और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आता है उसको 3 से डिवाइड करोगे। तो आपने कहा सर 8 और 1 9 करते, क्या 9 3 से डिविजिबल है? कहोगे सर कट जाएगा। कहोगे सर 6 1 7 क्या 3 से डिविजिबल है? कहोगे सर नहीं कटेगा। 7 और 1 8 क्या 8 3 से डिविजिबल है? कहोगे सर नहीं कटेगा। 9 1 10 क्या 3 से डिविजिबल है? कहोगे सर नहीं कटेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कहता है क्वेश्चन में कि द लिस्ट नंबर विच शुड बी एड 3627 so that in the sum of x divide by 4 5 6 and 8 यानी कि आपसे क्वेश्चन कहता है कि 3627 में 3627 में दिए गए कौन सा ऑप्शन में जोड़ा जाए कि संख्या 4 से भी कटना चाहिए, 5 से भी कटना चाहिए, 6 से कटना चाहिए और 8 से कटना चाहिए। तो आप कहोगे कि सर इस संख्या में आपको 72 को ऐड करना है। तो जैसे ही हमने 72 को ऐड करेंगे, 7 + 2 करोगे सर 9, संख्या के साथ 7 और 2 9 के साथ करोगे 369। अब यहाँ से एक बात बताओ कि सर 5 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट का 0 या 5 होना चाहिए। पहला तो बहुत 0 9 नहीं है, कहोगे सर ये तो नहीं होने वाला है। पहले एक बात बताओ, संख्या में सर 72 को जोड़ेंगे तो बताओ 7 और 2 कितना होगा? कहोगे सर 9 9। 99 क्या संख्या 5 से कटेगा? कहोगे सर ये भी नहीं कटेगी। इसका मतलब 3627 में आप क्वेश्चन 39 को जोड़ोगे तो कह सकते हो 9 और 7 16 के 6 क्या संख्या 5 कटेगी? कहोगे सर नहीं कटेगी। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं, यानी ए बी सी नहीं है तो भाई सी डी तो पक्की हो जाएगी। इसका मतलब 3627 में संख्या 93 को ऐड करोगे, 7 3 10, संख्या के साथ निकालोगे 9 2 11 1 12, 12 का मतलब आपका संख्या निकल गया 3720 हो गया। अब बताओ क्या ये संख्या 4 से कटेगी? तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट का 2 अंक, 4 5 20, संख्या कट जाएगी। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सर संख्या का जो लास्ट जो अंक होना चाहिए 0 या 5, कहोगे सर 0 है। 6 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है जो संख्या 2 और 3 दोनों से कटे, तो 2 से तो कट जाएगी संख्या की यूनिट डिजिट है, और 3 से कटेगी 7 3 10 2 12, कहोगे 12 3 से कटेगी, कहोगे सर कट जाएगी। 8 का डिविजिबिलिटी कहता है सर लास्ट का 3 अंक देना, तो 8 9 72 ये 90 बार कट जाएगी। इसका मतलब कह सकती हो कि आपका डी जो है आपका ऑप्शन को क्लिक करता है, सही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे क्या कर रहा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द सम ऑफ नंबर बिटवीन 400 एंड 500 सच दैट व्हेन द डिविजिबल बाय 6 12 एंड 16 लीव द नो रिमेन। इसका मतलब आपसे क्वेश्चन में ये कह रहा था कि दिए गए संख्या को 400 से 500 के बीच, यानी बिटवीन है, आ गया ये बिटवीन है, आपसे पूछ रहा था कि संख्या जो आपको 6 से कटना चाहिए, 12 से कटना चाहिए और 16 से कटना चाहिए। इसका मतलब कह सकते हो कि सर एलसीएम ऑफ 6 12 एंड 16 निकालोगे, तो बताओ ये एलसीएम कैसे निकालोगे? तो 16 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो, कहोगे 16 32 चौथी 48 16 64। अब बताओ यह क्या संख्या छो इस संख्या को काट सकता है? कहोगे सर ये 6 से नहीं कटेगी। क्या 6 से 32 को डिवाइड किया जा सकता है? कहोगे सर नहीं। 6 से संख्या 48 को हटेगी, तो कहोगे सर यस। 12 को 12 4 48, 16 का तो मल्टीपल, इसका मतलब दिए गए संख्या का जो एलसीएम होगा वो हमारा क्या होगा? तो कह सकते हो सर 48 हो जाएगी। चलो अब बात ये कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कि सर 48 तो संख्या कटेगी, शेषफल नहीं आना चाहिए, नहीं शेषफल क्या होना चाहिए? 0। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि सर 48 को कौन संख्या के साथ गुना किया जाए कि जो 400 और 500 के बीच आ जाए? तो पहले हम 10 से गुना करके देखते हैं, तो 10 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू 480 आ जाएगी। ठीक है,
कैसे 11 से गुना करेंगे तो 500 से ज्यादा आ जाएगी, तो क्या करते हैं 448 को 9 से 7 गुना करके देखते हैं। तो बताओ इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आप कहोगे सर इसका जो रिजल्ट होगा क्वेश्चन में 234, इसका 432 होगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि 48 से डिवाइड होने वाली जो संख्या है, जो आपको 400 500 जो है वो आपको एक संख्या 480 है और दो संख्या क्या है, दूसरी संख्या 432 है। और दोनों संख्या करो आप ऐड करोगे 8 3 11 के एक बाकी 8 और टेक्नो, यानी कि ये संख्या हो जाएगा 912, और 912 ये इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कहीं भी किन्हीं को डाउट तो बोलो हाँ। वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट बार देख लेना। नेक्स्ट बार अबाउट क्वेश्चन, आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये क्वेश्चन ही पूछा गया, प्रीवियस क्वेश्चन है। और प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, मेन से पूछा गया है। कहोगे सर 847 इंटू 385 इंटू 675 इंटू 3225 इंटू 3 टू दी पावर ए 5 टू दी पावर बी 7 टू दी पावर सी 11 टू दी पावर डी है। अब यह सब करना क्या है कि सर इसको पहले ब्रेक कर दो। तो यार इसको तो ब्रेक करने में हमको हालत खराब हो गया था। आप लोग क्या करो इसको ब्रेक कर लेना। हमें तो याद है ब्रेक किए थे, तो याद है क्वेश्चन में इसको हमने ब्रेक किया था 7 और 11 में था। 11 से 11 गण 21, 1 से 7 सही है। इस संख्या में अब इसको ब्रेक किए थे 385 को। 385 5 से भी कटेगा जी हाँ, 11 से कटेगा 8 3 11 5 3 8, हाँ कट जाएगा। इसका मतलब ये 5 से कटेगा, एक संख्या 7 से कटेगा, 11 से कटेगा। ठीक है। अब 675 है। 675 क्या संख्या किससे कट सकता है, 2 से नहीं कटेगा। संख्या 7 5 12 6 18 मतलब 3 से कटेगा। 3 से कटेगा 7 5 12 का मतलब वो लिख सकते हैं 7 5 12 6 18 मतलब 18 का मतलब 9 से भी कट जाएगा। लिख सकते हैं 3 गुने 3, 9 से कटने के बाद भी संख्या बचेगी, हाँ एक संख्या और बचेगी 3 के साथ। 3 के साथ बचेगी तो संख्या 25 है, इसका मतलब 5 के स्क्वायर 25 भी बन सकती है, 5 गुने 5 में बन जाएगी। चलो ये संख्या बन गया। और कह सकते हो 320 के रोबो संख्या 25 से मतलब 25 से तो पक्का कटेगी, तो 25 का मतलब 5 गुने 5 हो जाएगा। 25 से काटने के बाद संख्या के साथ निकालेंगे तो आपका वैल्यू घर घर है 121, यानी कि आपका 11 गुने 11 हो जाएगी। ठीक है, आप लोग इसको कर लेना। अब संख्या करवाओ आपको पावर के रूप में लिखना है, तो आप कह सकते हो कि सर यहाँ से बताओ कि मेरे पास जो संख्या 5 3 है कितना बार, तो कह सकते हो सर 3 वो 3 यहाँ पर आ गया और कहीं 3 दिख रहा है, कहोगे सर नहीं, यानी 3 के पावर आप 3 लिख सकते हो, गुना लिख लो। बताओ 5 संख्या, तो कह सकते हो 2 वो इधर है 2 वो इधर है, 2 2 4 वो और 1 5 हो, यानी 5 के पावर कितना होगा 5 हो जाएगा। अब संख्या क्या बनेगा 7, 7 की संख्या कितना है, एक 7 हो गया और दूसरा 7 हो गया, मतलब 7 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब संख्या तीसरी संख्या क्या है 11 के स्क्वायर, 11 और 11 के मतलब आपका हो गया 11 के पावर कितना होगा 5 बराबर। तो ये हाँ, तो कह सकते हो 3 टू दी पावर ए इंटू 5 टू दी पावर बी इंटू 7 टू दी पावर सी इंटू 11 टू दी पावर डी। इसका मतलब कह सकते हो कि सर ए का जो वैल्यू आपने निकाल के लाया ये 3 हो जाएगा, बी का जो वैल्यू निकाल के लाया वो आपको 5 हो जाएगा, और सी का जो वैल्यू आपने निकाल के लाया सर ये 2 हो जाएगा, और डी का जो वैल्यू आपने निकाल के लाया 5 हो जाएगा। कहोगे सर ए इंटू बी करना, ए इंटू बी का मतलब कहोगे 15 माइनस, कह सकते हो सी इंटू डी, तो 5 दूना 10 के साथ माइनस करोगे तो ये वैल्यू कितना है। तो कह सकते हो क्वेश्चन में कहीं पर मिस्टेक ना किए, ऑप्शन नहीं मिल रहा है भाई, देखने दो। ए बी का वैल्यू 5 दिया 15, 5 की संख्या सही है, सही है। बी का वैल्यू मेरे पास कितना आया 3, रुक जाओ देखने दो सी का वैल्यू कहाँ गया, सी सी के लिए 7 कितना आया था, तो कह सकते हो एक यहाँ 7 आया था, एक यहाँ 7 आया था, 2 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर ठीक है मेरे पास सही है। डी का वैल्यू मेरे पास क्या आया था, तो डी का वैल्यू मेरे पास 11 का 1 हो गया, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, संख्या को कहता है ए को बी के साथ सी को डी के साथ 5 दूना 10, यानी 15 में से 10 चल जाएगा, 5 ऑप्शन में नहीं है भाई। ये कहाँ पर हमने गड़बड़ किया, गौर से देख लेना।
फैक्टर तो होने में कहाँ पर मिस्टेक की है भाई, 121 गुने एक संख्या के साथ निकाल, फिर से देख लेते हैं फैक्टर वाली संख्या। 387 संख्या के साथ 7 गुने 11 का स्क्वायर, ठीक है। 385 का मतलब आपने लिख दिया क्वेश्चन में 5 गुने 7 गुने 11, सही है। 675 को आपने लिख दिया क्वेश्चन में 3 के पावर 3 गुने 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 के साथ 25 25 25 25 75 से 25 75 तो आना ही आना है। अब 25 ना 75 गुने 9 करोगे 625, सही है। संख्या के साथ निकाल 325 संख्या के साथ निकालेंगे तो आपका वैल्यू 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा। 11 गणे 121 होने की 11 करोगे तो सही है। इसका मतलब आप लिख सकते हो क्वेश्चन में 3 टू दी पावर ए, तो जाओ देखने दो, 3 टू दी पावर ए, 5 टू दी पावर बी, 7 टू दी पावर सी और 11 टू दी पावर डी। डी का मतलब आप लिख सकते हो 3 इंटू ए का वैल्यू आप 3 लिख सकते हो, बी का वैल्यू 5 लिख सकते हो, सी का वैल्यू आप 2 लिख सकते हो और डी का वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, सही है। तो ए इंटू बी का मतलब आप लिख सकते हो 5 दिया 15, अब सी इंटू डी का मतलब 5 दूनी 10, मतलब ये संख्या के 5 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन टाइप करने में कहीं पर मिस्टेक किए होंगे, कोई बात नहीं, चलिए आपका ये क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, कह रहा था हाउ मेनी नंबर आर देयर इन द 500 to 600 इंक्लूडिंग बोथ which are neither divide by 3 और by 7। एक ऐसी संख्या बताना है कि जो संख्या न 3 से कटे और न 7 से कटे। एक ऐसी संख्या बताना है जो न 3 से कटे और न 7 से कटे। तो पहले तो एक बात आप बताओ कि सर 3 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन कौन हो जाएगी, पहले ये बताओ। तो आप क्वेश्चन में कहोगे सर दोनों को शामिल करना है, यानी कि 650 को शामिल करना है, किसके साथ, तो कहोगे सर मेरे पास जो 650 को शामिल करना है किसके साथ, 3 के साथ। और संख्या को कह सकते हो कि सर 500 को भी इंक्लूड करना है, मतलब 499 तक हमको संख्या के साथ निकालना है। संख्या के साथ देखो, इस संख्या के साथ डिवाइड करोगे, संख्या के लिख सकते हो 3 दूना 6 बच गया, 3 एक आए 3 बच गया 20, 3 छक 18, ठीक है। 3 से संख्या काटोगे 3 एक 3, 3 छक 18, 3 छक 18, संख्या के साथ घटा दोगे तो घटाओगे रे बाबू, संख्या का वैल्यू निकल के आ जाएगा 0। संख्या के पास 16 5 21 यानी कि 50। अब एक संख्या बताओ कि सर संख्या 7 से डिवाइड होने संख्या क्या हो सकता है, तो कर सकते हो 650 के बहुत 7 से करोगे और 499 के बहुत संख्या 7 से करोगे, 7 से बहुत संख्या के साथ डिवाइड करोगे, 7 को काटोगे 67 49 37 सतनमा 63, शतनमा 63, 63 के मतलब आपको 20 हो जाएगा और संख्या के साथ 7 दूना 14 के मतलब 92 हो जाएगा। चलो 7 से वही संख्या के साथ काटोगे, 67 49 होगा, 7 एक 7 होगा, संख्या के साथ घटा के निकालोगे तो आपका तो कहोगे सर ये 21 हो जाएगा। कुछ ऐसी भी संख्याएं होगी जो संख्या दोनों से कटेगी, तो कहोगे सर 7 और 3 के मतलब 7 या 21 से कटेगी, इसका मतलब 21 से डिवाइड होने के लिए मेरे पास 650 करो 21 से डिवाइड करोगे, 1 2 42 कहती है 63, 63 के मतलब आपका बच गया 20, 20 का मतलब कह सकते हो सर 30 से बाकी में संख्या कट जाएगी, माइनस संख्या के साथ कहोगे कि सर मेरे पास अगली संख्या हो जाएगी क्वेश्चन में कितना, कह सकते हो सर 499, संख्या 7 से 7 काटोगे तो 7 इकाई 7, 7 से मेरे को संख्या 21 से, 21 से काटो 21 का 1 दूना 42, 42 का मतलब आपका 42, 42 का मतलब मेरे पास बच गया कितना 7, 7 के मतलब 79, संख्या के साथ एक कहते थे संख्या के साथ वैल्यू निकालोगे तो सब होगा 7। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर 500 से लेकर 650 तक टोटल मिला के कितनी संख्या होगी, तब 50 और 21, 50 और 20 70 और 1 71 और 7 78, यानी कि टोटल मिला के 78 संख्या ऐसी होगी जो 7 से कटेगा और 11 से, सॉरी 3 से कटेगा और 7 से कटेगा। अब यहाँ से एक बात बताओ यार कि 500 से लेकर 650 तक टोटल कितनी संख्या है, तो आप कहोगे सर 500 से लेकर 599 तक टोटल मिला के आपके पास कितनी संख्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 100 संख्या होगा। और कहोगे सर 600 से लेकर 650 तक कितनी संख्याएं हो जाएगी, तो आप कहोगे सर ये संख्या आपको कॉमन हो जाएगा, कैसे, कहोगे सर 1 से स्टार्ट करेंगे 50 तक 50 और एक जीरो इसमें बचेगा तो 51 होगा, इसका मतलब कर सकते हो 151 मेरे पास 78 को क्या करते हो
माइनस कर दो, ये वैल्यू आपको निकल आएगा संख्या के साथ। ठीक है, तो आप कहोगे क्वेश्चन में एक संख्या बताओ, क्वेश्चन में 8 संख्या के साथ निकालोगे तो संख्या के क्या स्थान आपका 3 हो जाएगा। 8 3 11, इसका मतलब लिख सकते हो क्वेश्चन में 8 के साथ संख्या 11 में से 8 चल जाएगा, कहोगे सर 3। संख्या के से तो वैल्यू निकालो क्वेश्चन में कि ये वैल्यू आपका 14 का मतलब 73, इसका मतलब आप कहोगे कि सर ये दिए गए संख्या में आपको ऐसी कितनी संख्या होंगी, तो आप कहोगे सर टोटल मिला के आपके पास बची संख्या जो होगी वो 73 संख्या ऐसी होगी जो 3 से भी नहीं कटेगा और न 7 से कटेगा। इसका मतलब कह सकते हैं कि टोटल संख्या में से डिवाइड होने वाली संख्या के साथ क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपसे क्या करता है, कहता है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर डिविजिबल बाय 8 फ्रॉम 1 to 600। कह रहा है क्वेश्चन में 1 से लेकर कहां तक 600 तक कैसा द सम ऑफ ऑल नंबर जो डिविजिबल बाय कितना 8, यानी 8 से डिवाइड होने वाली संख्या कितनी होगी। तो सबसे फर्स्ट बात क्या करो कि सर आपको 600 तक डिवाइड होने संख्या कितना है, तो 600 को पहले 8 से भाग करोगे। सर हमने भाग कर लिया, कितनी बातें कटेंगे, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नमा 54, 6 दहे के सॉरी 6 से 8 से 8 6 48, 8 सते 56, 8 सते 56, 56 के मतलब कितना होगा 4, 8 पे 40 नहीं। आप कह सकते हो कि टोटल मिला के आपको 75 ऐसी संख्याएं होगी जो आपकी संख्या कट जाएगी। एक बात और बता दो कि यार क्या हम एवरेज इनटू नंबर बोल दिया जाए, इनटू कर दिया जाए, तो कह सकते हो कि सर ये सम के बराबर नहीं हो जाएगी, यानी एवरेज को दिए गए संख्या के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो संख्या का सम निकल जाएगा। कर सकते हो, यस सर। तो एवरेज बराबर आपने क्या पढ़ा था, एवरेज बराबर एक एपी में पढ़ा होगा फर्स्ट प्लस लास्ट और डिवाइड बाई 2 इंटू नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट की बात करेंगे। तो पहला एक बात बताओ ये कि पहली संख्या क्या होगी, तो पहली संख्या 8 से डिवाइड होने वाली संख्या 8 होगी, फिर संख्या डॉट 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 चलेगी 8 चलेगी, फिर 16 चलेगी, 8 या 24 चलेगी, 8 चौ 32 चलेगा, और लास्ट में जो संख्या आपका होगा 600 पूरा। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या, इसका मतलब कर सकते हो 8 हो सकती है पहली संख्या और लास्ट में संख्या हो जाएगी और बटे 2, और डिवाइड संख्या के साथ एवरेज हो गया फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2, और कहें नंबर ऑफ नंबर यानी कि टोटल मिला कितनी संख्याएं हैं, तो कहोगे सर ये मेरी संख्या 75 है। संख्या के साथ डिवाइड करोगे तो संख्या कहोगे कि सर ये संख्या 608 बटे 2 अगुने कितना होगा 75, संख्या 2 के साथ काटोगे तो संख्या 304 हो जाएगा, 304 करवाओ 75 के साथ डिवाइड करोगे तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे कितना हो जाएगी, वो संख्या कितना हो जाएगी, तो कहोगे सर इस संख्या के साथ करोगे तो 25 5 20, यानी कि जिसके लास्ट में 2 जीरो आ गया, तो 2 जीरो तो दोनों में आता है। ठीक है, एक संख्या इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, जी हाँ। तो 4 से वो संख्या को काटोगे तो 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 4 छक 24, संख्या के साथ करो 25, ये पहले छोटी 18 के 8, 8 का मतलब 0 0, संख्या के साथ 8 करोगे 7 या 21, एक 22 यानी कि 22,800, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आपको क्या कहता है, कर रहा था क्वेश्चन में कहता फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर डिविजिबल बाय 700 to 1200 दैट द डिविजिबल बाय 10। कह रहा था क्वेश्चन में कि दिए गए संख्या जो होना चाहिए किससे होना चाहिए, तो कह सकते हो 700 से कहाँ 1200 तक संख्या किससे डिविजिबल 10 से। अब दिए गए संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, नहीं कि दिए गए संख्या को जोड़ के लिखना है। तो आपको सर 10 से डिवाइड होने वाली संख्या को निकालना है, इसका मतलब कह सकते हो कि सर 1200 को 10 से डिवाइड करो और संख्या को 700 से छोटी संख्या निकालो तो 700 माइनस 1 और डिवाइड बाई 10, संख्या के साथ डिवाइड करोगे तो ये संख्या कितना होगा 120, संख्या रहो 7 से काटोगे तो 70, 70 का मतलब 69, यानी कि संख्या जो आपका वैल्यू निकल के आएगा 70 के मतलब आपका कितना 30 उधर और 20 इधर 50 और एक आपका 51, इसका मतलब कह सकते हो टोटल मिला के 51 संख्याएं
हो सकती है। आप बताओ रे बाबू क्वेश्चन में कि सर एक बात बताओ कि 10 से डिवाइड होने वाली पहली संख्या क्या हो सकती है। तो आप कहोगे सर पहली संख्या तो 700 हो सकती है, या लास्ट वाली संख्या क्या हो सकती है, तो आपका तो 1200 हो सकती है। तो एवरेज क्या होता है, फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2 इनटू नंबर ऑफ डिजिट कितना, तो कर सकते हैं सर 51 हो जाएगी। इसके अंदर 12 और 17 को जोड़ेंगे तो 12 7 19 यानी कि 1900/2 और गुणे कितना 51 के साथ संख्या के साथ काटोगे, संख्या का वैल्यू हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18 का मतलब आपको 5 जीरो, संख्या के साथ निकालोगे तो कहोगे सर जीरो हो सकता है, संख्या का वैल्यू निकालोगे 25 रहता है, 50 मेरे पास देखो तो लास्ट में किसका 50 दे रहा है, कह सकते हो सर मेरे पास जो लास्ट की जो संख्या दे रहा है क्वेश्चन कितना दे रहा है 50 50 50 यानी कि ऑप्शन डी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका ये सेशन आज के लिए इतना ही होता है। आप लोग क्या करो कि इस क्वेश्चन को चाहते हो, क्वेश्चन चाहते हो कि सर ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाए, चैनल आप लोग ज्वाइन करो, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो फटाफट और आप लोग आ जाओ इस क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं रिमाइंडर थ्योरम के साथ। गुड नाइट।